हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। डियर, आज हम आप सभी को टेंस के बारे में बतलाने वाले हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने फॉर्म्स होते हैं। आपको सारे फॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा और टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, अर्थात टेंस होता क्या है वास्तव में, प्रैक्टिकली आपको हम बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो टेंस की आपके सामने जो सीरीज चलने वाली है, आप जान जाइए कि ये पूरी सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। अर्थात जब टेंस शुरू हो रहा है तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं, अर्थात 12 जितने भी भाग हैं टेंस के, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट किया जाएगा और चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, आपको कंप्लीट रूप से टेंस इस पर पढ़ा दिया जाएगा और आप आसानी से एवं सरल भाषा में टेंस को सीख सकते हैं, अर्थात इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके सामने है वो है टेंस। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, काल या समय, ठीक है, काल या समय। काल या समय ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप काल बोल सकते हैं या फिर समय बोल सकते हैं। जैसे कि वर्तमान काल अर्थात वर्तमान का समय ना, भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, भविष्य काल अर्थात आने वाला समय, ठीक है। तो टेंस को काल या समय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका ये जो टेंस है वास्तव में आपको समय के बारे में ही बताता है कि जो आपके एक्शन हो रहे हैं, जो भी आपके कार्य हो रहे हैं, वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, इसी के बारे में आपको कौन बताता है? टेंस बताता है, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर डिफिनीसन जानना चाहते हैं तो आप डिफिनीसन देख लीजिए कि टेंस की डिफिनीशंस क्या होती हैं। टेंस की जो आपकी डिफिनीसन होती हैं वो देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। टेंस की डिफिनीसन है आपकी समयानुसार, ठीक है। क्या है? समयानुसार। समयानुसार समयानुसार का मतलब होता है समय के अनुसार जो वर्ब की, जो आप वर्ब होता है मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें जो चेंजिंग होती है उसे ही आप क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्लियर है? समय अनुसार जो वर्ब होती हैं आपकी, उनकी जो अवस्थाएं होती हैं ना, उसमें जब चेंजिंग होती है तो उसे टेंस कहते हैं। समय अनुसार वर्ब की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान काल की बात होती है, ठीक है, वर्तमान काल की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, तो जैसे कि गो आ रहा है, क्या आता है? गो। और अगर इसी का समय चेंज कर दिया जाए, जैसे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है, अगर इसी को चेंज करके हमको पास्ट इंडेफिनिट में जाना हो, अर्थात पास्ट की कोई बात बतानी हो, तो वेंट कर दिया जाता है। अगर हमको समय चेंज करके फ्यूचर में चले जाना है, फ्यूचर की बात बतानी हो, तो हम विल गो कर देंगे, ठीक है। अर्थात देखो, समय है आपका प्रेजेंट, समय क्या है आपका? प्रेजेंट, ठीक है, तो गो। और समय आपका पास्ट हो गया तो आपका लग गया वेंट, वर्ब की अवस्था क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि समय के अनुसार वर्ब की जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, इसमें जो चेंजिंग होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो समय अनुसार वर्ब की जो अवस्थाएं होती है उसमें जो चेंजिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्लियर है? और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपकी, सबसे पहले तो आप जान जाइए, ये आपकी टेंस की डिफिनीशन है ना। इस समय के अनुसार वर्ब की अवस्थाओं में चेंजिंग को ही कहते हैं टेंस, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो भाग है इसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको आप हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, ठीक है। हमने कहा था कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, बहुत आसानी से टेंस सीख पाएंगे। लेंदी वीडियो हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान काल।
वर्तमान काल का मतलब होता है वर्तमान का समय, ठीक है। और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, ठीक है। भूतकाल का मतलब पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, ठीक है। और भूतकाल का मतलब होता है कि बीता हुआ समय। भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। और तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल अर्थात आने वाला समय। क्लियर? सबसे पहले आप जानिए, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब होता है अभी अभी जो चल रहा है वर्तमान काल है, ठीक है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो बीत गया समय, ठीक है, उसमें जितने भी कार्य हुए सब भूतकाल में चले जाएंगे। और जो आने वाला समय है वो क्या कहलाता है? भविष्यकाल कहलाता है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, अर्थात आपके पूरे जीवन में मात्र 3 ही प्रकार का समय होता है। समझ गए? आपके जीवन में मात्र 3 प्रकार का टाइम होता है। एक तो प्रेजेंट, जो अभी आपका वर्तमान चल रहा है जिसमें लोग हैं, ठीक है। पास्ट, जो बीत गया जिसको उन्होंने अनुभव कर लिया। फ्यूचर मतलब होता है कि जो आने वाला समय है जिसकी भी संभावना है कि कैसे हो सकता है। तो जो चीज़ें आप जान जाइए, एक तो जो प्रेजेंट समय है, ठीक है, वर्तमान काल जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है, आप इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका जीवन में चल रहा है, इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पास्ट, जो बीत गया, इसका भी आप अनुभव कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा जो भविष्य है, ये संभावनाओं से भरा हुआ है, कल्पनाओं से भरा हुआ है कि ये कैसा होगा अभी निश्चित नहीं है। तो आप प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में अंतर समझ गए होंगे कि ये दोनों एक्सपीरियंस किया जा चुका है, लेकिन अभी फ्यूचर का एक्सपीरियंस आप नहीं किए हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप देख पाएंगे। वर्तमान को अगर आपको मान लीजिए पहचानना है, सबसे पहले आप देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस है, ये क्या है आपका? एक कोई सेंटेंस है। चलो, सेंटेंस के अंत में, अर्थात ये सेंटेंस का मतलब होता है कि ये हिंदी का कोई, हिंदी में, ठीक है, हिंदी का कोई सेंटेंस है, अर्थात हिंदी का कोई वाक्य है। उस वाक्य में, ठीक है, उस वाक्य में आपको क्या दिख रहा है? मान लो अंत में दिख रहा है है, हो, हैं, हूँ। ये है, हो, है, हूँ, ये सब दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का टेंस है। क्यों? क्योंकि अंत में है, हो, हैं, हूँ, ये सारे सिस्टम किसको दिखाते हैं? प्रेजेंट में, अर्थात वो इस समय है, ठीक है। क्लियर? जैसे कि एक आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्लियर? तो मैं, देखो सेंटेंस है ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस किस में है? हिंदी में है। तो हिंदी के सेंटेंस में अंत में आपको क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे अंत में ये दिख रहा है कि नहीं? हूँ। तो अर्थात यहाँ पे है, हो, है, हूँ, कुछ भी आ सकता है। तो आप इसको जान जाइए कि ये, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, ठीक। तो और इसकी खास बात क्या है? इसकी जो वर्ब है वो होती है इज, एम, आर, ठीक। इज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। एम जो होता है वो आई के साथ आता है, ठीक है। एक मिनट, एम जो आपका होता है वो किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। और जो आर है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। क्लियर? क्या क्या समझ में आया? इज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आपका आई के साथ, और आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आप लगा रहे हैं आई, ठीक है। तो आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, आप देखो, जैसे कि कोई किसी ने कहा तुम सब विद्यार्थी, तुम सब विद्यार्थी
हो, तुम सब विद्यार्थी हो, अर्थात हो आया अंत में तो प्रेजेंट की बात है, तो यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, अर्थात अभी हो तो यू आर स्टूडेंट्स, सब विद्यार्थी हो। क्यों? क्योंकि यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल भी किया जाएगा। क्लियर है? दूसरा हम आपका टेंस देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा टेंस क्या है आपके सामने देखो, दूसरा है पास्ट। ठीक है, दूसरा आपका है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, अर्थात मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे आपका कोई हिंदी का सेंटेंस था। ठीक है, ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये आपका सेंटेंस है और सेंटेंस के अंत में आपको मिल रहा है था, थी या थे, था, थी, थे, अंत में अगर ये दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो टेंस किसका है, पास्ट का है। क्लियर? अब देखते हैं, इसमें एक खास बात ये है, अर्थात था का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अब वो नहीं रहे। ठीक है, था का मतलब होता है कि अब वो चीज़ नहीं है। क्लियर है? ये होता है था। इसके बाद इसकी जो वर्ब होती है, वर्ब आती है आप में इसमें वाज या फिर वर, वाज या वर। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर प्लूरल का मतलब आप समझते ही होंगे। सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति, कोई एक वस्तु, कोई एक स्थान जो सिंगल हो, एक हो। ठीक है, अगर वहाँ पे एक के अलावा दो व्यक्ति, दो स्थान या कोई दो वस्तु हुई, अर्थात एक से जैसे ही डबल हुआ, वो सब क्या कहलाते हैं, प्लूरल कहलाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर एक जो होगा उसके साथ वाज और जो प्लूरल होगा उसके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ा सा कि जैसे कि आप हम लोग एक टेंस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप समझ लेंगे। जैसे कि आपने कहा अमित एक डॉक्टर था। अमित एक डॉक्टर था। ठीक है, तो अमित, ये पहले देखो हिंदी का ट्रांसलेशन है, हिंदी का टेंस है और हिंदी का सेंटेंस है, सॉरी हिंदी का सेंटेंस है। हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में एकदम अंत में आपको था मिला, अर्थात ये पास्ट की बात है। अर्थात अमित जो है अब एक डॉक्टर नहीं है, अमित एक डॉक्टर था। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे अमित, इसका अगर ट्रांसलेशन किया जाए, अमित, अब इज एम आर नहीं, अब वाज या वर लगेगा और अमित अगर है सिंगुलर, अमित अगर है सिंगुलर तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे वाज लगेगा। अमित वाज ए डॉक्टर, अमित वाज ए डॉक्टर, अर्थात अमित अब डॉक्टर नहीं है, अमित पहले ही डॉक्टर था। और देखो दूसरा एक आप ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि वे सब विद्यार्थी, वे सब विद्यार्थी नहीं थे, वे सब विद्यार्थी नहीं थे। था की बात कर रहा है, अर्थात वो पहले की बात कर रहा है कि वो सब विद्यार्थी नहीं थे। तो वे सब का मतलब होता है दे, वे सब का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका दे हो जाएगा। दे का मतलब क्या क्या हो सकता है, दे का मतलब होता है वे, दे का मतलब होता है वे सब और दे का मतलब होता है वे लोग ना, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, दे प्लूरल में है तो वे सब या फिर वे लोग, सब के लिए दे का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, और दे अगर प्लूरल है तो इसके साथ वाज या वर क्या आएगा, वर। ठीक है, दे वर स्टूडेंट्स, देवर स्टूडेंट्स। ध्यान देना खास बात, अगर जैसे कि एक मिनट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगी आपकी प्लूरल, और देखो यहाँ भी आपका नाउन जो भी है ये भी क्या है प्लूरल, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल होगी तो वर्ब प्लूरल होगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा आपका सिंगुलर होगा।
इसे ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो ये भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। ठीक है, ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं, ये आपको मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बाकी ना आपको हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो आ जाते हैं फ्यूचर पे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। आप एकदम डिटेल में जान पाएंगे कि क्या होता है फ्यूचर, क्या होता है प्रेजेंट और क्या होता है वर्तना पास्ट। ये सारे सिस्टम को आप एकदम प्रैक्टिकली से सीख पाएंगे। तीसरा आपके सामने आता है भविष्यकाल। भविष्य का मतलब ही होता है कि ना अभी आने वाला है, ये संभावना है। ठीक है, जैसे कि आपका एक सेंटेंस हुआ, सेंटेंस का मतलब एक वाक्य हुआ जो कि हिंदी में है, उसके अंत में आपको क्या दिख रहा है, उसके अंत में दिख रहा है गा गी गे, गा गी गे, अर्थात ये अभी हुआ नहीं है, ना तो हो चुका है, अभी ये होगा। ठीक है, अभी ये होगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मौसम, थोड़ा सा इसका हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। इसका जो वर्ब होता है वो क्या होता है, विल बी या शैल बी। ठीक है, विल बी, शैल बी। विल पहले तो आप देख लीजिए शैल बी। शैल बी जो होता है वो आई या वी के साथ आता है, और आई और वी दोनों है फर्स्ट पर्सन। क्लियर, आई और वी दोनों है फर्स्ट पर्सन और इन्हीं के साथ ये आता है। बाकी सेकंड पर्सन हो आपका, सेकंड पर्सन जैसे कि यू होता है, और या आपके थर्ड पर्सन हो। ठीक है, थर्ड पर्सन हो अर्थात ही, सी, इट, दे या कोई नाउन हो, ये सारे होते हैं आपके थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो आप इतना समझिए कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन, इनके साथ केवल आप शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बी नहीं रहेगा, सॉरी, ये यहाँ पे जो आपका बी दिख रहा है वो बी आपका नहीं रहेगा, तो इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, वी आपका नहीं रहेगा, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, वी आपका नहीं रहेगा, केवल विल लगेगा और केवल शैल आएगा, केवल विल और केवल शैल, सॉरी इसके लिए। तो आई और वी इन दोनों के साथ ना, अर्थात ये फर्स्ट पर्सन के साथ आपको यहाँ पर क्या लगेगा, शैल लगेगा, और सेकंड पर्सन यू होता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या दे हो गया, इन सब के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, बड़ा कंसंट्रेशन करिए थोड़ा सा ना। आप यहाँ पर देखिए, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए तो आप क्या देख पाएंगे कि वास्तव में जो आपका प्रेजेंट और पास्ट चला उसमें सिंगुलर प्लूरल चल रहा है। प्रेजेंट टेंस आपको दिखाया या पास्ट टेंस आपको जो दिखाया वो उसमें सिंगुलर प्लूरल चल रहा है, लेकिन वास्तव में जो आपका फ्यूचर है उसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं चल रहा है। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वाली वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसी वाली वर्ब ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो हैं, इसके साथ साथ एक मॉडल वर्ब है। क्या है, प्राइमरी वर्ब्स नहीं है, ये मॉडल वर्ब्स हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का सेशन नहीं चल पाता। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब तो हैं लेकिन प्राइमरी नहीं है, ये मॉडल वर्ब हैं, और मॉडल वर्ब में सिंगुलर ना या फिर जो प्लूरल होता है ये नहीं चलता। ठीक है ना, तो हमेशा अगर कैन आई के साथ लगता है, ही के साथ लगता है, तो यू और दे के साथ भी लगता है, इसलिए इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं चलता, फर्स्ट और सेकंड पर्सन चलता है। क्लियर, अब आओ एक ट्रांसलेशन ले लेते हैं, उसके हिसाब से आप समझते हैं थोड़ा सा इसके कुछ मीनिंग्स को क्या है। एक मिनट ना, थोड़ा सा ट्रांसलेशन ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपने कहा वर्षा होगी, वर्षा होगी, देखिए वर्षा होगी, वर्षा होगी,
वर्षा होगी, ये ना अर्थात संभावना ही है, होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता है, लेकिन संभावना है कि फ्यूचर में होगी। और ना विल और शैल ये दोनों क्या दिखाते हैं, प्रबल संभावना दिखाते हैं कि वर्षा होनी ही होनी है, ठीक है, संभावना तगड़ी है। तो इसका हो जाएगा इट विल, चाहे आप रेन लगा दें, इट विल रेन, रेन वर्ब भी है अर्थात बरसात होना, ठीक है। आप इट विल बी रैन भी लगा सकते हैं, ठीक है, इट विल बी रैन, ना वर्षा होगी, इट विल रैन या इट विल बी रैन, ये बी वर्ब है, ये नाउन है, और इस समय यहाँ पे ये वर्ब है, क्लियर है। इट विल बी रैन, वर्षा होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, तो आप देख पाए होंगे, शायद सारे टेंस को समझे होंगे कि क्या क्या होता है। थोड़ा सा एक बार आपको हम दिखा देते हैं, एक मिनट, एक बार क्विक रिवीजन दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। टेंस क्या होता है, समयानुसार, ठीक है, एक तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा बताते हैं ना। तो आप इसको स्क्रीन शॉट ले करके अगर आपको लिखना है, फेयर बनानी है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी टीचर से आप पढ़िए, चाहे आपका कोचिंग क्लासेस हो, चाहे आपका स्कूल हो ना, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिससे भी पढ़ते हैं सबसे पहले उस पर विश्वास करना सीखिए, और उसके साथ ही साथ आप उसकी फेयर भी बनाते चलिए, नोट्स तैयार करते चलिए, क्योंकि आप एक बार वहाँ पे आपको तुरंत आ जाएगा, लेकिन वास्तव में आप जब बाद में रिवीजन करना होगा तो आपको पास अगर कॉपी नहीं होगी तो आप केवल ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ देंगे, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते। इसलिए किसी से भी पढ़िए, लेकिन कॉपी पेन नोट्स जरूर तैयार करिए, और जिससे पढ़िए, एक लोगों से पढ़िए, ढंग से पढ़िए और विश्वास करके पढ़िए। तो आपको हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देखते हैं क्विक रिवीजन क्या है आपका। देखो, जैसे कि टेंस में आपको क्या क्या सीखने को मिला है आज। देखिए, टेंस में आपको सीखने को मिला कि समय के अनुसार जो वर्ब हैं उनकी अवस्थाएं अगर बदल दी जाएं तो क्या कहलाती हैं, टेंस कहलाती हैं, ठीक है। तो अर्थात मैंने आपको दिखा दिया था एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया आपको कि टेंस की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है, टेंस की कितनी कितनी अवस्थाएं हैं, टेंस में कितने प्रकार हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। वास्तव में मैंने बताया कि ये भाई समय होता है, एक वर्तमान का जो अभी चल रहा है, एक पास्ट का जो बीत गया, एक फ्यूचर का जो आने वाला समय है। प्रेजेंट और पास्ट को आप अनुभव कर चुके हैं, लेकिन फ्यूचर का भी अनुभव आप नहीं किए हैं, अभी इसकी संभावना है कि कैसा होगा, ठीक है। मैंने कहा सेंटेंस को, अगर हिंदी को सेंटेंस को पहचानना होगा तो आप अंत से पहचानेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंत से पहचाना जाता है। अगर है, हूँ, है, ऐसा कुछ आता है तो ये आपका वर्तमान कहलाएगा, और था थी थे आ रहा है तो भूतकाल कहलाएगा, और गा गी गे आ रहा है तो फ्यूचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि, एक मिनट, एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाया कि अगर डॉक्टर है तो वह अभी समय है, क्लियर है। और इज एम आर सिंगुलर आई और प्लूरल के साथ आता है। वह एक डॉक्टर था, अमित एक डॉक्टर था, अर्थात अब नहीं है, अमित वॉज ए डॉक्टर, अब नहीं है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होता है। फिर आपको पता लगा कि वर्षा होगी ना, तो हमने कहा गा गी गे जिसमें आता है वो क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है। और फर्स्ट और आई वी और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट है, देखो, ही सी इट, ठीक है, इट या दे, इन सब के साथ विल का प्रयोग होगा, इट विल रैन, ठीक है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा और जान जाइए कि अब जैसे कि आपने देखा होगा आई वी के साथ होता है शैल का प्रयोग, किसका प्रयोग होता है, आई वी के साथ आपका होता है शैल का प्रयोग। लेकिन अब आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आप ना, आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका न्यू इंग्लिश मॉडल आया है जो अभी नए इंग्लिश चल रहा है, उसमें आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जैसा ही आपका डबल वीडियो आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम नई नई वीडियो बना सकें। अगर आप जितना ही लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम और भी वीडियो को बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।